हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे समय की या ऐसे प्रॉब्लम की जो मैं फेस किया करता था पहले बहुत ज़्यादा, पर अब 2-3 साल में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को ओवरकम कर चुका हूँ। नॉट कंप्लीटली बट अभी भी प्रोसेस में है। सो वेलकम अगेन टू द सेगमेंट कवि ने सीखा क्या है, और आज है इसका एपिसोड 2। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेज फ्राइट के बारे में या फिर स्टेज फियर के बारे में। मतलब स्टेज फियर क्या होता है? मतलब कि स्टेज के ऊपर चढ़ने के बाद या फिर एक पब्लिक को आप लोग एड्रेस करने समय नर्वसनेस फील होना, या फिर कुछ बड़ा करने के पहले, मतलब जब आपके ऊपर सब फोकस कर रहे हैं, भाई कुछ बोल, या फिर आपके ऊपर व्हेन समवन पुट्स यू इन अ स्पॉटलाइट, तो आपको मतलब जो नर्वसनेस या एंजाइटी या घबराहट जो फील होता है, उसको कहते हैं स्टेज फियर या स्टेज फ्राइट। तो आह, मुझे सर्दी लगी हुई है, मेरा गला फक्ड है भाई, बट लेट्स सी। तो आज से मैं कहूँगा कि जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में हम लोग का असेंबली हुआ करता था। तो असेंबली जब होती थी तो हर क्लास से होती थी, मतलब क्लास 5 के बाद से होती थी। और मतलब हर क्लास में होती थी 5, एक दिन 5 की हुई तो नेक्स्ट 6 की, 7 की, ऐसे करके। और हमारा मतलब हाउस रोटेट करते रहता था। जैसे मैं ब्लू हाउस था, ब्लू हाउस भाई, डब्लू एंड फक येलो हाउस भाई, फक इट। ठीक है, जब तो मैं ब्लू हाउस में था, तो हमारी जब बारी आती थी तो मैं मुझे भी कभी-कभी बलि का बकरा बना दिया जाता था। और हमारे समय वो सब किया जाता था, थॉट ऑफ द डे, प्रेयर और प्लेज प्लेज किया जाता था, मतलब वो सब किया करते थे। तो वो सब मैं जब एड्रेस करता था एक पब्लिक को, उस समय मैं नोटिस करता था कि मेरे पैर थरथराते थे। लाइक मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, डायरी लेके मैं प्रेयर पढ़ रहा हूँ या कुछ भी पढ़ रहा हूँ, और मेरे पैर नीचे ऐसे काँप रहे हैं भाई। और लाइक वो तो मैं लाइक लिटरली प्रे किया करता था, भाई प्लीज मेरे सामने एक पोडियम रहेगा तो मेरे पैर छुप जाएंगे, किसी को देखेंगी दिखेगी नहीं कि मैं कितना नर्वस हूँ। और जब नहीं रहता था तो लगता था यार अब तो सब देख लेगा, मतलब जब पोडियम नहीं है, मैं पीछे खड़ा हूँ, तो खड़ा हूँ कुछ बोल नहीं रहा हूँ, फिर भी मेरा पैर थरथरा रहा, नहीं पता क्यों। पर जब पोडियम के सामने रहता था तो लगता था फक 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 फक, अभी तो पोडियम है मेरे सामने, लाइक यहाँ तक का पोडियम रहता है ना, कम से कम यहाँ तक का, तो नीचे का दिख नहीं रहा है यार, अब मैं खुश हूँ। ठीक है, तो वो बात है, मतलब मैं अपना ये क्या बोलता है, एक कमजोरी बोलो अपना या डिसेबिलिटी बोलो, इसको मैं छुपाने के लिए लाइक एक्सक्यूजेस खोजता था कि यार ये हो जाए या ये हो जाए। और मतलब और बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैं खोजता था कि मतलब नहीं दिखे, या फिर जब मेरे को मतलब रीडिंग करने बोला है कोई, चलो क्लास में कोई रीडिंग करने बोला, मैं एक बुक खोल के कर रहा हूँ, उसपे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब बैठे हुए हैं, सब नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ सीन ठीक है। बट जैसे बोल देते थे सामने आके सबको एड्रेस करो, सामने आके सबको बोलो, पढ़ के सुनाओ, आंसर लिखो बोर्ड पे, भैंचोद मेरा गाँड फट जाता था भाई। और मतलब थरथराते रहते था, मेरा पैर थरथराने लगता था, मतलब कुछ होने से। वो स्टेज फियर था मेरे को बहुत गंदा वाला। और स्कूल में मैं कुछ चीज़ में पार्ट नहीं लेता था, ना ड्रामा, ना म्यूज़िक। बचपन में क्या करता था, फिर बड़े होते के साथ मेरे को ड्रामा में मन था, पर जब ड्रामा में जाता था तो उसका अलग सीन है। खैर वो अगले बात के वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है? तो आज का वीडियो का है स्टेज फ्राइट पे। तो मतलब मैं स्टेज पे उतना ज़्यादा चढ़ता नहीं था, स्टेज से मैं उतना रूबरू नहीं था, तो शायद इसीलिए हुआ करता था। पर मैं सोचा कि इस चीज़ को चेंज किया जाए, अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, क्योंकि ना इन इन लाइफ 90% ऑफ लाइफ इज कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो मैं सोचा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, करा जाए। तो मैं जब हम लोग एक क्लब ज्वाइन किए थे अपने, मैं जब कॉलेज में था तो मैं एक कराटे क्लब ज्वाइन किया, ठीक है? तो कराटे क्लब में क्या होता था कि उसमें हम लोग का जब फेयरवेल वेयरवेल होता था, मतलब जब फाइनल ईयर के, मतलब फोर्थ ईयर के लड़के या लड़कियां, भैया दीदी लोग जब पास आउट हुआ करती थी, तो उसमें हम लोग फेयरवेल का पार्टी दिया करते थे। और उसमें ऐसा था कि सब लोग परफॉर्म करेगा, लाइक ऐसा था कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में, तो हम तो अगर कोई मेरे को इफ समवन हैव गिवन मी ऑप्शन कि नहीं तुम नहीं भी कर सकते हो या कर भी सकते हो,
तो मैं हमेशा स्टिक करता कि मैं नहीं करूँगा भाई, मैं खुश हूँ, मैं हम तो ऐसे ही हैं। वो हो जाता है ना, वो मेंटालिटी बैठ जाती है, हम तो ऐसे ही हैं, मैं तो मुझसे नहीं होता भाई नाटक-शाटक, मुझसे नहीं होता भाई गाना-शाना। ये मेंटालिटी बैठ जाती है, सच बोल रहा हूँ भाई। ये बस एक तुम्हारे अंदर मेंटालिटी है कि तुमसे नहीं होगा। अ, तो फक इट ना भाई, गंदा होगा होगा। तू पहले जा तो सही, तू गया कितना बार है, तू किया कितना बार है, जो तेरे को तू अपने आप को ये चीज़ टैग दे रहा है कि नहीं मेरे अंदर नहीं है, मेरे से होगा नहीं। मैं खुद ये करता रहता था, मैं अपने आप को देखता ओ भाई हम तो ऐसे ही हैं यार, मैं नहीं करता। मैं तो भाई ये क्या है, ये नौटंकी मैं नहीं करता ये सब चीज़। मैं बस आता हूँ, एन्जॉय करता हूँ, चला जाता हूँ। इवन दो मैं जब मेरे स्कूल होता था इंडिपेंडेंस डे में मैं छुट्टी कर लेता था, मैं घर पे बैठता था। रिपब्लिक डे में घर पे बैठता था। मतलब टीचर्स डे में जाता नहीं था। क्योंकि मैंने तो किसी चीज़ में पार्ट नहीं लिया है, जाके क्या नाच-गाना देखूँगा, मैं सो जाता हूँ। लाइक ये शिट मेंटालिटी था और मुझे अब जाके ये रिग्रेट होता है कि लाइक मैंने कितना कुछ मिस किया, राइट? मैंने कितना कुछ मिस किया है स्कूल में कि मैं ये सब चीज़ में पार्ट ले सकता था। क्यों वो जब मैं जब बहुत छोटा था ना, तो मैं अपने एक ग्रुप के साथ एक बार गाना गाया था। पापा मेरे देखने आए थे वो ऑडिटोरियम में, मुझे याद है। और उस गाने का नाम था वी शैल ओवरकम, वो वाला जो बचपन में गाते थे ना, वी शैल ओवरकम समडे, वो वाला। तो उसमें जब गाया था, ठीक है, तो उसमें मुझे याद है जब हम लोग रिहर्सल करते थे ना, फिर स्कूल के बाद रिहर्सल करते थे और रिहर्सल करने के बाद स्कूल खाली रहता था भाई पूरा। वो जो फ़ील होता है वो सब, वो जो रेयर एस्थेटिक जो तुमको मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है। या मैम से पूछ के भैंचोद मैं देखता था यार क्लास से 7-8 में जब मैं कुछ नहीं करता था, 9-10 में कुछ नहीं करता था। मैं देखता था लड़के-लड़कियाँ जाते थे, मैम जाना हूँ, ये रिहर्सल करने जा रहे हैं, छुट्टी लेते थे यार बंक। मैंने स्कूल बंक नहीं किया। लाइक कैन यू, वो अलग बात है यार, बट मतलब ये रिग्रेट सोच रहे हो, मतलब अलग-अलग रिग्रेट होने लगता है। अगर तुम एक चीज़ को अपने आप को मतलब क्या बोलते हो बंधन में बाँध दोगे ना कि ये मेंटालिटी रखते हैं, नहीं इससे आगे मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद आगे चल के व्हेन यू थिंक अबाउट इट एंड तेरे को लगेगा कि भैंचोद कर सकते थे बट हम नहीं किए क्योंकि हम चूतिए थे। तो ये मेंटालिटी रहता है एक्चुअली कि भाई हमसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो तो हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि तुमको करना है या नहीं करना। हमारे सामने कॉलेज में तो रैगिंग-शैगिंग चलती थी, तो हम लोग भी डरे हुए रहते थे यार, फर्स्ट ईयर में तो मेरी गाँड फटी हुई रहती थी, ठीक है? तो फिर अभी का नहीं सीन पता है क्या, अभी होप अच्छा हो भाई सबका, ठीक है? तो हम लोग का सीनियर से हम लोग का गाँड फटता था। इवन दो हमारे क्लब कराटे क्लब में कभी रैगिंग नहीं होता था, बट फिर भी मतलब सीनियर है भाई, थोड़ा-सा रिस्पेक्ट होता था। तो वो लोग बोले करना है तो करना है, 100% करना है, कैसे नहीं करेगा? तो मैंने कितने सालों बाद, लगभग 10 से 12 या उससे भी ज़्यादा सालों के बाद, हाँ, ओके, लेट्स से 10 साल बाद, लेट्स से ओके राउंड फिगर, मैं स्टेज पे चढ़ा। उसमें मैंने क्या-क्या किया? मैं डांस किया, मैंने गाना गाया और मैंने एंकरिंग किया था भाई उसमें, एंकरिंग किया था। मुझे मतलब नहीं पता, मेरा वो जो सीनियर था वो मेरे को देखता था और तेरे को बोलता था भाई तेरा शक्ल देख के हँसी आ जाएगा, तू स्टैंड अप कॉमेडी कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है? तो हम बोले थे ये भैया उतना तो नहीं कर पाऊँगा, एक छोटा-सा एंकरिंग का पार्ट दे दीजिए, थोड़ा-सा हम कर लेंगे। मतलब छोटा-सा पार्ट था मेरा। ओके फाइन, थोड़ा-सा पार्ट है, कर लिया जाएगा। तो बात है कि मैं डांस करने गया, बहुत गंदा नाचा। हम सब बहुत गंदा नाचे, हम सब में से कोई डांसर नहीं था। हम लोग एक डांसर से, हमारा जो एक दोस्त था, ठीक है, उससे हम लोग डांस सीखे थे भाई। आई कैन स्टिल रिमेंबर, लाइक अब मैं अगर सोचूँगा ना कि भाई कॉलेज के दिन भाई कराटे क्लब, भाई डांस, मुझे उस बंदे की याद आई जिसने मुझे डांस सिखाया था। मतलब हम लोग ईज़ी भाई और ईज़ी स्टेप सीखा भाई, और ईज़ी स्टेप सीखा। और जब गाना गाने की बारी आया था, हम में से आह, एक लड़के को शायद, हाँ, उसको अच्छा गाना गाना आता था, तो हम लोग सोचते हाँ भाई वो लोग जोर-जोर से तुम लोग गाना, हम लोग हाँ, 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 हाँ करेंगे, ठीक है? तो डांस तो भाई चूतिया जैसी हुई थी और मतलब डांस लास्ट में होता। पहले जब हम लोग गाना गा रहे थे, तो आई डोंट नो, जब हम लोग गाना गा रहे थे, तो गाते-गाते हम लोग गाना इतना अच्छा गा रहे थे, नॉट मी, मेरे दोस्त लोग गाना इतना अच्छा गा रहे थे कि आई जस्ट स्टार्टेड वाइबिंग। मैं स्टेज पे हूँ,
and I am they are singing, and I am also singing, like I am lip syncing. ठीक है, they are singing and I am like vibing, and audience loved it. ऑडियंस ये नहीं बोल रही थी कि बहन जो तुम लोग इसको वंस मोर गाना गवाओ, ऑडियंस बोल रही थी इसको नचवाओ। और जब मैं नाचने गया और जब मैं नाचा, ऑडियंस क्रेजी हो गई भाई, नहीं पता क्यों, बहुत गंदा नाचा था भाई। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं जब एंकरिंग कर रहा था, मैंने क्या गांड फाड़ एंकरिंग की, मैं क्या बोला, क्या मतलब वो जो होता है ना, मतलब माहौल बनाना, माहौल बना दिया। और देन आई रियलाइज्ड कि मेरे में कितना पोटेंशियल था। और उस समय तक हो चुका था मेरा 19 साल। ठीक है, fucking 19 years to realize कि you can do something creative, you can do, you know, something that major audience can love, you can do something that will make people happy, will put a smile on their face. और like उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब दूसरे बैच की आई, मैं फिर डांस किया, मैंने फिर गाना गाया, मैंने फिर एंकरिंग किया, और इस बार मैं मेन एंकर था बस। उसके बाद फिर सेम चीज, मेन एंकर, मेन एंकर। इट वाज फकिंग अमेजिंग। एंड वो जब रियलाइजेशन होता है ना, सेल्फ अप्रिशिएशन आता है कि यार क्या किए भाई, गांड फाड़ दिए भाई। और जब चार लोग आके बोलते हैं भाई भाई भाई, मतलब अलग फीलिंग है भाई, डिफरेंट। तो स्टेज फियर स्टेज पे चढ़ने से ही जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप गिविंग योरसेल्फ एन ऑप्शन टू नॉट ऑप्टिंग दैट थिंग, गिविंग योर ऑप्शन टू सिट इन द कंफर्ट जोन, स्टॉप गिविंग ऑप्शन। ऐसा करो कि सिर्फ करेला बनाए, करेला खाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी देखता है। ठीक है, एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी मन करे, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो और इन अनदर एपिसोड ऑफ कवि ने सीखा क्या है। और प्लीज बताना मुझे कि कवि ने क्या सीखा है।